अब आपको आगे की कथा इस वीडियो में मिलेगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। तो आगे की कथा शुरू करता हूँ। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। 22 नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। 23 अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो अशोष्यो ये वचा नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलो यम सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निःसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। 24 अव्यक्तो यमचिन्त्यो यमविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। 25 अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। 26 जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारे अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। 27 अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम मध्यानि भारता अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। 28 आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापि येनम वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो इसको सुनकर भी नहीं जानता। 29 देहि नित्यम अवध्यो यम देहे सर्वस्य भारता तस्माद् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। 30 स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद् हि युद्धात् श्रेयम अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। 31 यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्गद्वार युक्त इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। 32 अब आपको आगे की कथा आने वाले वीडियो में मिलेगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।